को आप बेशक किताब पे लिख लें या इनको रट लें। अमेरिका भारत से ये चाहता है, एक तो भारत ब्रिक्स बेसिकली एक ऐसा अमेरिका के लिए खतरा है कि आने वाले 5-10 साल में ब्रिक्स अपनी करेंसी लेके आ सकता है जो कि डॉलर को चैलेंज कर सकता है, जिससे अमेरिकन जो इकोनॉमिकल पावर है, अमेरिकन इकोनॉमिकल माइट है, वो चैलेंज हो सकती है। नंबर 1 जो है भारत ब्रिक्स से निकले, जो चाइना जिसको लीड कर रहा है, जिसको रशिया लीड कर रहा है। सेकेंडली इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म से निकले, जिसको चाइना लीड कर रहा है, जिसको रशिया लीड कर रहा है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर की तरफ चीजें जा रही हैं। अमेरिका चाहता है इंडिया जो है वो पूरी तरह से क्वाड में आए, यानी क्वाड में तो इंडिया भी है, जो कि 4 ममालिक का अलायंस है जो कि चाइना को कंटेन करते हैं इंडो पैसिफिक में। लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि बाकी सारे इदारों से भारत निकले और पूरी तरह से इंक्लाइंड हो जाए अमेरिका की जानिब, क्योंकि 10 साल पहले अमेरिका ने भारत ने वादा किया था कि हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अब आपने हमसे 2 नंबरी नहीं करनी, हमारी सारी बात माननी है। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत अपनी जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, जो भारत की 1947 से जब से प्राइम मिनिस्टर नेहरू आए थे कांग्रेस के, जो सबसे इंडिया के लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी और उसी पॉलिसी को इंडिया आज तक लेकर चलता जा रहा है। वो है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की, यानी इंडिया कभी भी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इंडिया हमेशा अपनी खुद मुख्तारी और अपनी इकोनॉमी को कायम रखेगा और अपनी मर्जी से फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलेगा और सारे ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखेगा, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, कोई भी मुल्क हो, अमेरिका हो। तो वो किसी ग्लोबल ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। लेकिन अमेरिका कह रहा है, आपने हमसे वादा किया था, याद करें 2014 या 2015 में जब हमारे ताल्लुकात आपसे बहुत पीक पे थे, आपने हमसे वादा किया था कि हम आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अब हमारी बात माने वरना हम आपको ठीक ठाक टाइट कर देंगे। तो ये 5वां पॉइंट है। 6 पॉइंट जो है वो ये है, अमेरिका कह रहा है आप रूस से हथियार ना लें, अगर आप रूस से फाइटर जेट्स लेंगे, सुखोई लेंगे, आप हथियार के अपने जो पार्ट्स लेंगे, अपने टैंक्स के पार्ट्स लेंगे, अपने आप S-400 लेंगे, डिफेंस सिस्टम्स लेंगे, या आप दूसरे मिलिट्री ट्रेनिंग्स करेंगे, मिलिट्री के मामलात रखेंगे, हम आपको टाइट कर देंगे, हम आपको इसी तरह तंग करके रख देंगे। और छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमेरिका ये कह रहा है भारत को कि आप पूरी तरीके से जो है वो कोशिश करें, बल्कि कोशिश ना करें, लाजमी अमेरिका ने कह दी कि भारत जो है वो तेल ना ले, वो रशिया को ऑयल ना ले, क्योंकि अमेरिका ये समझता है और ये बात हकीकत भी है कि रशिया जब तेल बेचता है इंडिया को तो रशिया की इकोनॉमी बूम करती है और वो पैसे जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट पे लगाती है और इससे वो तकरीबन 3.5 साल से जंग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि अगर रशिया का तेल या रशिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन ममालिक से खत्म हो जाए, चाइना, भारत, ब्राजील और डिफरेंट ममालिक से, जो कि मेजर तो ये 3 ही ममालिक हैं, ब्राजील, चाइना और इंडिया, तो अगर ये ट्रेड जो है खत्म कर दें रूस के साथ, रशिया के साथ, तो याद रखिएगा रशिया इस जंग को अगले कई साल तक नहीं बढ़ा सकता और ये जंग 1 से 1.5 साल में खत्म हो जाएगी। तो एज ऑफ नाउ ये बेसिकली अमेरिका के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं। अगर इंडिया इन पॉइंट्स को मान लेता है, इन पॉइंट्स को समझ लेता है, जो कि इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, तो फिर आने वाले वक्त में जो है मामलात इंडिया के लिए और टफ होंगे। एंड दैट्स ओनली रीजन व्हाई अमेरिका बार बार जो है वो कभी ब्रिक्स की बात करता है, वो कहता है ब्रिक्स जो है मैं इसको खत्म कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 हफ्ते पहले भी कहा कि मैं ब्रिक्स में ममालिक को रहने नहीं दूंगा क्योंकि ये हमारी खिलाफ साजिश कर रहा है, ये अल्टरनेटिव डॉलर के अल्टरनेटिव कोई और करेंसी लेकर आ रहा है। आप देखिए एक बात तो तय है कि 2035 तक 2035 तक डॉलर के अल्टरनेटिव भी और एक करेंसी आ जाएगी, जो कि या तो युआन हो सकती है या तो कोई इंटरनेशनल करेंसी हो सकती है, जिससे ममालिक डॉलर के अगेंस्ट जो है वो उससे भी ट्रेड करना शुरू कर दें, जिससे डॉलर की जो पावर है वो आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाएगी। आपको पता होगा या शायद आपको याद होगा कि जब ग्रेट ब्रिटेन ग्लोबल पावर थी फ्रॉम 1815 टू एटलीस्ट 1945, 120 या 130 साल ब्रिटिश एम्पायर ग्रेट पावर रही है और दुनिया की सुपर पावर रही है। तो उस वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया। एस्पेक्ट ये इंपॉर्टेंट ये कि उस टाइम जो उनकी करेंसी थी जो कि पाउंड था, पाउंड जो था वो कोलैप्स कर गया। पाउंड के कोलैप्स करने के बाद जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो भी कोलैप्स कर गई। तो सबसे पहले कभी भी याद रखिए, कोई भी एम्पायर या कोई भी ग्लोबल पावर कोलैप्स नहीं करती, सबसे पहले उसका इकोनॉमिक सिस्टम, उसका ग्लोबल ऑर्डर कोलैप्स करता है, फिर उसके बाद वो कोलैप्स करती है और उसकी जो पावर है वो खत्म होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले ग्लोबल पावर जो होती है उसका ग्लोबल कोलैप्स होता है, जो कि अमेरिका का हमें नजर आ रहा है कोलैप्स हो रहा है, जो कि यूनिपोलर वर्ल्ड थी, अब जो हम एक बायपोलरिटी की जानिब जा रहे हैं, जहां पे चाइना और रशिया राइज कर रहे हैं और थ्रेट कर रहे हैं अमेरिकन पावर को। अब अमेरिका का ग्लोबल जो ऑर्डर है वो थ्रेट हो रहा है, वो कोलैप्स हो रहा है। सेकंड नंबर पे आएगा अमेरिका की इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अमेरिकन जो डॉलर है वो कोलैप्स होगा। अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में एक और इकोनॉमी, एक और डॉलर, एक और करेंसी आ जाएगी अगले 5, 10 या 20 सालों में, 15 सालों में मैक्सिमम आ जाएगी। ये बहुत सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। इसलिए अमेरिका चाइना को कंटेन कर रहा है और अभी तक अमेरिका उस तरह शायद सक्सेसफुल नहीं हो रहा क्योंकि बहुत सारे ममालिक नहीं मान रहे अमेरिका की बात। और तीसरे नंबर पे होता है फिर वो ग्लोबल पावर ही कोलैप्स कर जाती है। मतलब जो माइट अभी अमेरिका की है शायद ये 50-60 साल बाद हमें नजर ना आए। इसलिए अमेरिका जो है वो स्ट्रेटजी बना रहा है कि हम किसी और पावर को आने ही ना दें। ये बेसिकली ग्रेट पावर पॉलिटिक्स होती है, ये रियल पॉलिटिक्स होती है जिसको